हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने भूगोल के बारे में पढ़ा था कि भूगोल क्या है, उसके जनक कौन है। भूगोल पर जो तर्क वितर्क दिए गए थे उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसे हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है हेरोडोटस, एनेक्जीमेंडर, इरेटोस्थनीज, हिकेटियस। तो मैंने आपको बताया था कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस। और इरेटोस्थनीज जो था वो उसका नामकरण किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस। यहाँ पे हिकेटियस के बारे में कुछ उसके बारे में व्याख्या किया गया है जिसे हम देखते हैं। H.F. टॉजर ने हिकेटियस 500 ईसा पूर्व को भूगोल का पिता माना था। H.F. टॉजर ने ही हिकेटियस को भूगोल का पिता माना था, जिसने स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। जो हिकेटियस था ना, उसने पृथ्वी को जो था स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना था तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया था। अरस्तु भूगोल का जन्मदाता है, लेकिन इसमें इसका जो साल दिया ये क्या है, 384 से 322 ईसा पूर्व वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं, और यह 500 ईसा पूर्व से माना जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में, एक अलग विषय के तौर पर किसने प्रदर्शित किया था? ऑप्शंस हैं इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, हिकेटियस, हेरोडोटस। इरेटोस्थनीज जो था यूनान का भूगोलवेत्ता था, इसी ने उसका नामकरण किया था और एक अलग विषय के रूप में इसे प्रदर्शित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। देखिए यहाँ पे भी इरेटोस्थनीज के बारे में कुछ व्याख्या दिया हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी। इसके बाद हेरोडोटस तथा रोमन विद्वान स्ट्रैबो तथा क्लाडियस टॉलमी ने भूगोल को सुनितिहासचित स्वरूप प्रदान किया। ये जो व्याख्या होता है ना, इससे भी आप देख लिया करें, इससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, एनेक्जीमेंडर। जियोग्राफी क्या था? जियो और ग्राफो से मिलकर जियोग्राफी बना था। जियो और ग्राफो से मिलकर ज्योग्राफी बना था, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इसे किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ही था जो इसका नामकरण किया था, इस विषय का भूगोल का नामकरण किया था। यह दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है ज्योग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। चलिए क्लिक कर देखते हैं। इरेटोस्थनीज, राइट आंसर इरेटोस्थनीज। भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? जियोग्राफिका के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई थी। पहले ये जानिए, ज्योग्राफी का अर्थ क्या बताया गया था कि उसमें पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। सेकेंड ऑप्शन, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ क्या दिया है? पृथ्वी वह विज्ञान जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, यानी पृथ्वी का वर्णन करता है, उसका अध्ययन करता है। सेकेंड है भूगोल वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा ये सब तो परिभाषाएं जो थी बाद में दी गई थी, लेकिन पहला इस जो शब्द है ज्योग्राफी,
उसका अर्थ तो यही निकलता है कि भूगोल वह विज्ञान जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखिए इसमें भी कुछ व्याख्या दिया गया है। ज्योग्राफी का या ज्योग्राफी के शब्द शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? भूगोल जो है ये जो है बुक में नहीं दिया हुआ था, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं इसे। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? इसके बारे में जो है ना हम लोग सौर मंडल में पढ़ेंगे। सौर मंडल में पहले जो था ना पृथ्वी को केंद्र माना गया था, बाद में फिर सूर्य को केंद्र माना गया था। उसे आगे ब्रह्मांड जब पढ़ेंगे उसी चैप्टर में ब्रह्मांड के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया गया था। तो यह किसने क्या कहा था? पहला ऑप्शन है टॉलमी, दूसरा कांट, तीसरा वारेनियस, तीसरा टेलर। तो क्लिक करके देखते हैं वारेनियस। राइट आंसर इज वारेनियस। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह वारेनियस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट टॉलमी, सेकेंड कांट, थर्ड वारेनियस, फोर्थ हमबोल्ट। तो भूगोल भूतल मतलब पृथ्वी तल स्थल, भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? ये भी उसी ब्रह्मांड में ही पढ़ना है। क्लिक कर देखते हैं। जहाँ तक हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें ये सब बातें नहीं दी गई थी, फिर भी ऑब्जेक्टिव है, हम याद कर इसे देखेंगे। कांट। राइट आंसर इज कांट। भूगोल भूतल का अध्ययन, यह कथन कांट ने कहा था। भूगोल ज्ञान की एक विशिष्ट विधा है जो पृथ्वी की तल की विशेषताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। स्थान या क्षेत्र भूगोल की आत्मा है जिसके संदर्भ में ही कोई भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। भूतल या पृथ्वी के तल के वैज्ञानिक अध्ययन पर भूगोल का एक अधिकार है। ये भूगोल क्या है? भूतल का अध्ययन है। यह कथन किसने कहा था? कांट ने कहा था। ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब भूगोल ज्ञान की एक विशिष्ट विधा है जो पृथ्वी के तल की विशेषताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। भूगोल एक ज्ञान का एक विशिष्ट विधा है जो पृथ्वी के तल का सतह का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, विशेषताओं का विश्लेषण व्याख्या करता है। स्थान या क्षेत्र भूगोल की आत्मा है जिसके संदर्भ में ही कोई भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। भूतल या पृथ्वी के तल के वैज्ञानिक अध्ययन पर भूगोल का एकाधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद के विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो वहाँ पे तो 2 विचारधाराएं दी गई थी। फर्स्ट था संभववाद, दूसरा था निश्चयवाद। निश्चयवाद था, संभववाद था और दूसरा था निश्चयवाद। तो इसमें प्रवर्तक कौन थे? तो संभववाद के तो विडाल डी ला ब्लास और फ्रेवे थे। बचे 2, फ्रेडरिक रेटजेल और ग्रिफिथ टेलर। ये दोनों नहीं दिया गया था। उसमें भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद के विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ये ना ही निश्चयवाद है, ना ही संभववाद है। ये दोनों के अलावा ये तीसरा विचारधारा है जो कि इन दोनों में से ही किसी ने दिया है, क्योंकि मतलब प्रवर्तक थे, क्योंकि फ्रेवे और विडाल डी ला ब्लास तो थे उस संभववाद के प्रवर्तक। चलिए तो क्लिक कर देखते हैं। ग्रिफिथ टेलर। राइट आंसर इज ग्रिफिथ टेलर। इसके बारे में कुछ व्याख्या दी गई है, हम इसे पढ़ते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे, इससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। फर्स्ट क्या है? भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर हैं।
नवनिश्चयवाद भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग को दर्शाता है। उन्होंने उसे नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। वो जो दो विचारधाराएं थी ना, संभववाद, यहाँ निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों के मध्य मार्ग को नवनियतिवाद जो है दर्शाता है। नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद, इसे ही रुको और जाओ का नाम दिया गया, निश्चयवाद का नाम दिया गया, जिसके प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि दो विचारधाराओं के अलावे तीसरा विचारधारा कौन था, इसके प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शंस होंगे उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान भूत की कुंजी यह कथन किस विद्वान का है। ये भी उसमें हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसमें नहीं था, ये लूसेंट बुक से ही ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसलिए इसे हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कहीं कुछ छूट गया हो तो हमारा कवर हो जाए। तो वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है। पहला ऑप्शन ईटन, सेकेंड जेम्स हटन, थर्ड डेविस, फोर्थ वाल्टर पैक। ये चारों जो नाम है सब नए जैसे लग रहे हैं, वहाँ जहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था वहाँ तक तो इसे कोई नाम दिए नहीं गए थे। चलिए क्लिक कर देखते हैं। जेम्स हटन, राइट आंसर इज जेम्स हटन। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है, तो जेम्स हटन का है। इसके बारे में भी कुछ व्याख्या दी गई, पढ़ते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन जेम्स हटन महोदय का है। जेम्स हटन महोदय ने एक रूपतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अपने इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि वर्तमान अतीत के अनुभवों द्वारा सहजता से समझा जा सकता है, अर्थात पृथ्वी पर व्याप्त वर्तमान स्थिति बीते समय का प्रतिफल है और यह प्रतिफल क्रमिक परिवर्तन के पश्चात उपस्थित हुआ। यहाँ क्या है, वर्तमान भूत की कुंजी या कथन जेम्स हटन महोदय का, यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या है, जेम्स हटन महोदय ने एक रूपतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो जेम्स हटन महोदय थे, वर्तमान भूत की कुंजी है तो कथन कहा ही था, उसके अलावा उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम था एक रूपतावाद, जिसमें इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि वर्तमान अतीत के अनुभवों द्वारा सहजता से समझा जा सकता है। जो हमारा वर्तमान है वो हम अतीत को जानकर ही वर्तमान को सही ढंग से सहजता से समझ सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, अर्थात पृथ्वी पर व्याप्त वर्तमान स्थिति बीते समय का प्रतिफल है। मतलब अतीत में जो हुआ है और जो वर्तमान हमें दिखा रहा है वही पृथ्वी पर व्याप्त वर्तमान स्थिति बीते समय का प्रतिफल है, यानी वही प्रतिफल होता है, ठीक है। और यह प्रतिफल क्रमिक परिवर्तन के पश्चात उपस्थित हो, मतलब क्रम से बदलता परिवर्तन होता गया, उसके बाद हमें वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है वही प्रतिफल परिवर्तन के पश्चात उपस्थित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है। पहला वाल्टर पेंग, W.M. डेविस, एल.सी. किंग, पेल्टियर। ये भी चारों नए से लग रहे हैं। चलिए क्लिक कर देखते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है। स्थल रूप संरचना जो है प्रक्रम यानी प्रक्रिया तथा अवस्था स्थिति का प्रतिफल होता है, कथन किसका है। क्लिक कर देखते हैं। W.M. डेविस, राइट आंसर इज W.M. डेविस। डेविस ने एक वाक्य में व्यक्त किया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। देखिए इसके बारे में और आगे कुछ दिया गया है। अपर्दन द्वारा किसी स्थल रूप के विकास में संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है। ये बल उत्थित भूमि का अपर्दन करते हैं,
अपरदित पदार्थ का परिवहन करते हैं और उन्हें अन्यत्र जमा करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10th, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। इतिहास कब, इतिहास होता है ना कि जैसे बोला प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, यहाँ कब से क्वेश्चन उठता है। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, अकबर कब शहंशाह बना था, ये सब होता है। तो इतिहास में कब से शुरू होता है, तो कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। भूगोल जो है, अगर हमसे पूछता है कि मतलब कि पृथ्वी पर आप इसे समझ सकते हैं ना कि ब्रह्मांड में जो मंदाकिनी है वो मतलब आपसे पूछा पृथ्वी का जो मंदाकिनी है वो कहाँ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड में। पृथ्वी की जो मंदाकिनी है वो ब्रह्मांड में है। तो यहाँ पृथ्वी की मंदाकिनी कहाँ है, पृथ्वी की मंदाकिनी ब्रह्मांड में है। तो भूगोल जो है कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। तो यह किस विद्वान ने कहा था। पहला कार्ल सावर, दूसरा एनजे स्पाइकमैन, तीसरा एचजे मैकिंडर, चौथा डीएच बिटलसी। चलिए ये चारों भी नए हैं, क्वेश्चन भी नया है, क्लिक कर देखते हैं। कार्ल सावर, राइट आंसर इज कार्ल सावर। भूगोलवेत्ता कार्ल सावर के मुताबिक जिस प्रकार इतिहास विषय कब यानी किसी भी घटना की तिथि अथवा अवधि का अध्ययन करता है, उसी प्रकार भूगोल विषय सदा कहाँ यानी भूमि अथवा ब्रह्मांड में किसी भी घटना से संबंधित स्थान का तर्क तथा वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करता है। देखिए भूगोल विषय जो है सदा कहाँ यानी भूमि अथवा ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी घटना को संबंधित स्थान का तर्क तथा वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करता है। आज के लिए बस इतना ही। ये जो जितने सारे मैंने ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इसे आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा ये। थैंक यू।